इजाजत है ना, मगर साथ देना पड़ेगा। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। आप समझते हो कि उत्तर प्रदेश में है या एमपी में या गुजरात में, कर्नाटक में एक जगह तकरीर करने गए हम। एक बंदे से हमने पूछा, भाई आप लोग हमारी जबान समझते हो? हम तो यूपी के रहने वाले हैं। वो बंदा कहता है, मौलाना हम कुछ समझे या ना समझे, हुसैन का नाम लेते हो तो समझ जाते। ये मेरे दिल, अब देखना है कि आप कितना समझते हो। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। एक जानिसार थे, उनका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर था। नबी जब देखते तो कहीं उनकी पेशानी को चूमते, कहीं उनके हाथ को चूमते, कहीं उनके चेहरे को देखते। सहाबी कहते, या रसूलल्लाह ये बंदा कौन है, आप इनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? कहा जानना चाहते हो? कहा ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। और यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है। यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है, ज़बर ज़बर हुसैन है। नजर जिधर उठाइए उधर उधर हुसैन है। नजर उठाइए उधर हुसैन है। नजर जिधर उठाइए उधर उधर हुसैन है। ये आप जो लुटा रहे हो ना, ये जो आप लुटा रहे हो, ये किसी के बाप के नाम पे नहीं लुटा रहे हो, आप हुसैन के नाम पे लुटा रहे हो। हमारा अकीदा है, हुसैन के नाम पे जो लुटाता है वो बढ़ता ही चला जाता है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा यहाँ वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। नजर जिधर उठाइए उधर उधर हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है।
जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। यजीद से है सब हुसैन है, सब हुसैन है, सब हुसैन है। नजर जिधर उठाइए, नजर जिधर उठाइए उधर उधर हुसैन है। नजर जिधर उठाइए उधर उधर हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। दुरूद में सलाम में, दुरूद में सलाम में हुसैन है निजाम में। आप नहीं बोलो, बस एक बार और बोलूंगा, या अल्लाह जो अब बोले सुभान अल्लाह, उसका हश्र इमाम हुसैन के साथ हो। इतनी बड़ी दुआ तो 10,000 में कोई नहीं देगा। आपको हुसैन के नाम पे दिया जा रहा है, ले लो वरना ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दुरूद में सलाम में हुसैन है निजाम में, दुरूद में सलाम में हुसैन है निजाम में, हुसैन है निजाम में। दुआओं में भी देखिए, दुआओं में भी देखिए, दुआओं में भी देखिए असल असल हुसैन है। दुआओं में भी देखिए, दुआओं में भी देखिए, दुआओं में भी देखिए असल असल हुसैन है। दुआओं में भी देखिए असल असल हुसैन है। ये मेरे देश पहुँचे कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है, वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। रकम है मैंने कर दिया, रकम है मैंने कर दिया यूं दास्तान करबला। रकम ये मैंने कर दिया यूं दास्तान करबला। रकम ये मैंने कर दिया यूं दास्तान करबला। यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है। यजीद ज़ेर ज़ेर है, यजीद ज़ेर ज़ेर है, यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है। यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है। ये मेरे देश पहुँचे कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। मेरा तो अकीदा ये कह रहा है, ये
तो शायर ने कहा है, लेकिन मेरा अकीदा क्या है? ये मेरे दिल से पूछिए, ये मेरे दिल से पूछिए, कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ भी है खुदा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ 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 भी है खुदा वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। हुसैन है वहाँ वहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए, कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। जी लगाकर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन गाजी को। अच्छा ठीक है, पढ़ते भी हैं, भूल जाएंगे सबको आप। मनकबत के 2-3 शेर पढ़ते हैं, भैया बोल रहे हैं, मगर बोलना पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ, आप यकीन मानिए, मैं जितने भी शेर पढ़ रहा हूँ, हर शेर में मैं करबला पहुंचा रहा हूँ। सही बता रहा हूँ। और एक बात बता दूं, नमाज में दुआ मांगा करो भाई, नमाज में दुआ मांगा करो। नमाज में दुआ करते हो ना कि अल्लाह मकान अच्छा हो जाए, दुकान अच्छी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। नमाज में करबला जाने की भी दुआ मांग लिया करो। हमें दुनिया में ऐसा शहर नहीं। सही बता रहा हूँ। 2-3 शेर सुन लीजिए, बारहा सुनते हैं लेकिन फरमाइश भैया की सुन लीजिए। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब हर शेर पे सुभान अल्लाह बोले, उसका हश्र मौला अली के साथ हो। चाहते हो कि आपका हश्र मौला अली के साथ हो तो बोलना पड़ेगा। मुलाहिजा फरमाएं। फतेह का बांध के सर पर, फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला। फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला। फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला। फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला। दीन नाना को बचाने को नवासा निकला। दीन नाना को बचाने को नवासा निकला। दीन नाना का बचाने को नवासा निकला। दीन नाना को बचाने को नवासा निकला। अब एक शेर इस्तकबाल के लिए, अगर सच्चे हुसैनी हो और यजीदियों का जनाजा निकालना चाहते हो तो सामने वाले भी, इधर वाले भी सब सुभान अल्लाह बोलिए, क्योंकि बहुत बड़ा शेर है। दीन नाना को बचाने को नवासा निकला। दीन नाना को बचाने को नवासा निकला। एक एक करके यजीदों, एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला। जोर से जोर से जोर से जोर से। एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला। एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला। ऐ अली जंग, ऐ अली जंग, ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला। ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला। ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला। दीन नाना को बचाने को नवासा निकला। एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला। अरे जोर से बोलो। तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह
एक एक कह के यजीदों का जनाजा निकला, एक एक कह के यजीदों का जनाजा निकला। ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला, दीन नाना को बचाने को नवासा निकला, दीन नाना को बचाने को नवासा निकला। ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला। एक बहुत बड़ा शेर, बहुत बड़ा शेर, शेर सुनिए ईमान गदगद हो जाएगा और हुसैनी तेवर आपके चेहरे में आ जाएगा। सुनिए, एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला, ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला। अब हुसैनी तेवर आपके चेहरे में आना चाहिए। अब कैसे आता है शेर सुनिए। एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला, ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला। मौत के खौफ से, मौत के खौफ से छोड़ा न कभी साथ तेरा, मौत के खौफ से छोड़ा न कभी साथ तेरा। कितना खुददार हुसैन आपका घोड़ा निकला, 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 कितना खुददार हुसैन आपका घोड़ा निकला। ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला। शेर आखिर, सब्र का वक्त है वरना ये हुसैन से है, सब्र का वक्त है वरना ये हुसैन से है। उठ जाए तो मनाने को फरिश्ता निकला, उठ जाए तो मनाने को फरिश्ता निकला। दीन नाना को बचाने को नवासा निकला, ऐ अली जंग में जब आपका बेटा निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीवाना है ना, उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम। नबी और आले नबी की महफिल में कब कौन आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। बेशक बेशक, है ना, कब कौन आ जाए, किसकी आमद हो जाए कोई बता ही नहीं। इसलिए यहाँ जब नबी और आले नबी की महफिल में बैठा करो तो दिल भी संभाल के बैठा करो, नजर भी संभाल के बैठा। अल्लाह ताला हमें नबी और नबी के घर वालों से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, पहले कुरान सुन लीजिए, अगर दिल में चोट लगे तो सुभान अल्लाह, क्योंकि कुरान की हिफाजत हुसैन ने किया। समझ गए आप? नाबीना भी कुरान पढ़ना जानते, ये कमाल नहीं है। जाहिल कुरान पढ़ ले ये भी कमाल नहीं है, आलिम कुरान पढ़े ये भी कमाल नहीं है। सर कट जाए उसके बाद कुरान पढ़ना ये कमाल है, उसके बाद कुरान पढ़ ले। और एक बात बता दूं, मेरे हुसैन का ऐसा करम है, हुसैन ने नेज़े पे कुरान क्या पढ़ा, आज इराक में 90% हर मस्जिद में हर नमाज के बाद कुरान पढ़ा जाता है। हर नमाज के बाद, खास तौर से असर से मगरिब तक तो हर मस्जिद में कुरान का दौर हो। इराक में आज ये शान है, एक बार जाके तो देखो, खुदा की कसम, या तो मदीना लाजवाब है, या तो नाना लाजवाब है, या तो नवासा लाजवाब है।
सुभान अल्लाह सुभान मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, ओ इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सुभान अल्लाह। यार कुरान पढ़ा करो भाई, कुरान हुस्न के साथ पढ़ा करो। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है, नात शरीफ सब पढ़ लेते हैं। हम नात शरीफ के मुखालिफ नहीं है, पढ़ना चाहिए। नात शरीफ सुनना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, बेशक पढ़वाना नबी की सुन्नत है, बेशक पढ़ना सहाबा की सुन्नत है। बेशक मगर कुरान पढ़ना ये सहाबा की भी सुन्नत है, अहले बैत की भी सुन्नत है, अहले बैत के आशिकों की भी सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। एक बार मैं और पढ़ता हूँ। अब अगर आप लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं बोला, इस आयत को मैं इतनी बुलंद आवाज से पढ़ूंगा, इतना हर्फ की अदायगी और इतना खुश अलहानी के साथ पढ़ूंगा, चाहे पढ़ने में मेरी जान चली जाए। अगर आप सबने सुभान अल्लाह नहीं बोला तो मैं सबको फंसा के चला जाऊंगा। देखता हूं कि कौन नहीं बोलता है सुभान अल्लाह। ओ इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई कुरान पढ़ा करो। नबी के एक सहाबी है, वो तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज के बाद कुरान पढ़ते थे। अच्छा, ये कमाल नहीं है कुरान तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ना कमाल नहीं, लेकिन कमाल तो ये जो बताने जा हमारा अकीदा है मुस्तफ़ा लाजवाब है। मुस्तफ़ा पर जो कुरान नाजिल हुआ वो कुरान लाजवाब है। एक अरबी में कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान है। अरबी में कुरान तो कुरान मजीद है, अब बोलता हुआ कुरान मेरा हुसैन है। आप कहोगे मौलाना ये आज पहली बार सुन रहे हैं कि बोलता हुआ कुरान हुसैन है। ये मैं कह नहीं हूं, अभी आप खुद कहोगे। इसका तर्जुमा सुन ले। एक आयत करीमा इसमें बाकी रह गई, पहले उसको भी सुन ले, उसके बाद सब मिलकर सुभान अल्लाह बोलो, फिर गुफ्तगू आगे करो। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसकी हर नस्ल को कुरान पढ़ने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन आमीन आमीन। अब तैयार रहिएगा सब बोलने के लिए। मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हो, तुम भी कुरान पढ़ा करो, अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। अंग्रेजी ट्यूशन के लिए 2-2 हज़ार रुपया बंदा देता है, अब कुरान पढ़ाने के लिए आदमी 500 रुपया भी जल्दी नहीं देता है। अल्लाह सलामत जी। ओ इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीदूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ा करो भाई। एक सहाबी तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ रहे थे तो उनका ही एक घोड़ा बांधा था बगल में। जैसे जैसे ये कुरान पढ़ते वो घोड़ा वैसे ही वैसे उछलने लगता। सुभान अल्लाह। सहाबी डर गए कि कहीं मैं और पढ़ूं घोड़ा और ज्यादा ना उछले, कि लगाम से बेलगाम हो जाए, किसी के बच्चों को नुकसान पहुंचा दे, किसी के बड़ों को नुकसान पहुंचा दे। सहाबी ने कुरान पढ़ना बंद कर। नबी की बारगाह में या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम एक आरज़ू लेकर का क्या बात है, एक अरीज़ा लेकर का क्या बात है। कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मैं कुरान पढ़ने लगा और जैसे ही मैंने कुरान पढ़ने की इब्तिदा किया मेरे साथ साथ घोड़ा मेरा उछलने लगा। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अच्छा घोड़ा उछल रहा था तो तुमको तकलीफ? कहा या रसूलल्लाह मुझे डर था
अच्छा, मैं इसलिए बनकर दिया कि जितनी तेज तेज मैं पढ़ रहा था घोड़ा भी उतनी तेज तेज उछल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर धीरे धीरे घोड़ा उछलता तो मैं पढ़ता जाता। आका ने फरमाया तुमने पढ़ना क्यों बंद कर दिया? कहा या रसूलल्लाह इसकी वजह मुझे बता दीजिए तो मैं क़यामत तक पढ़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात में 2-2 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो भाई। हुसैन के दीवाने अगर 2 बजे रात तक मोबाइल चलाते हैं ना तो सोने से पहले हुसैन आजम का नाम लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सही मानों में इंसान बनना चाहते हो तो कुछ ना बनो, सिर्फ सच्चे हुसैनी बन जाओ। मिंबर पे बोल रहा हूं, सच्चे हुसैनी बन जाओ कि अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। और मैंने जो आयत कलमा पढ़ी है तीनों का मफहूम एक ही है। अगर नबी के दीवाने हो, नबी को खुश करना चाहते हो, रब्बे कदीर को खुश करना चाहते हो तो नबी के घर वालों को खुश कर लो, अल्लाह खुश हो जाए। तो सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बताइए वजह क्या, ये घोड़ा उछल क्यों रहा था? आका ने फरमाया जानते हो घोड़ा तुम्हारे पढ़ने पे नहीं उछल रहा था। घोड़ा जब तुम पढ़ रहे थे ना तो तुम्हारे कुरान पढ़ने पर आसमान से रहमत के जो फरिश्ते उतर रहे थे, घोड़ा उन फरिश्तों को देख देख के उछल रहा था। आका ने फरमाया सहाबी अगर तुम पढ़ना बंद ना करते ना तो जिस फरिश्ते को ये घोड़ा देख रहा था उन फरिश्तों को तुम भी अपने आंखों से देख लेते। हमने कुरान को समझा ही नहीं भाई, लेकिन याद रखना इमाम हुसैन को समझ लो, इमाम हसन को समझ लो, कुरान भी समझ जाओ। सब कुछ बुला दिया है मगर याद है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह अब जो सुभान अल्लाह बोले उसे हुसैन के रोजे पे मौत आए। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नहीं चाहते इमाम हुसैन के रोजे पे मौत, अगर चाहते हो तो दिल लगा के बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ बुला दिया है मगर याद है हुसैन। सुभान अल्लाह। कुछ याद हो या ना हो मगर ये जरूर याद, और ये ईमान की हालत है, ईमान की पहचान है। यानी हमारे कल्ब में आबाद है हुसैन। सुभान अल्लाह। व इबादुर रहमानुल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। इसका तर्जुमा ये है हर आदमी अपने आप को इंसान बनने की कोशिश करता है लेकिन सब बन जाता है, डीएम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, एसपी बन जाता है, थानेदार बन जाता है, नेता बन जाता है, अरबपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, मौलवी बन जाता है, मुहद्दिस बन जाता है, खुतबा बन जाता है, शायर बन जाता है, मुहक्किक बन जाता है, मुफस्सिर बन जाता है, अरबपति बन जाता है, अरबिस्तानी बन जाता है, जापानी बन जाता है, लेबनानी बन जाता है, सब बन जाता है मगर अफसोस सद अफसोस इंसान नहीं बन पाता। यार सब तो बात की चीज है, नमाज भी बात की है, दाढ़ी भी बात की चीज है, नमाज रोजा हज ज़कात हज उम्रा ज़ियारत सब बात की चीज है। अगर गलत बोल रहा हूं तो कयामत में मेरा गिरबान पकड़ लेगा। एक बात बताओ, आप बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं ना आप? नींद तो नहीं आ रही? थोड़ी देर और बोल दूं? 1 घंटा। सुभान। ये भैया जब से हम बैठे तब से अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अच्छा 2 ही तो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं, सब लोग ये सोच रहे हैं कि यार मौलाना को इन्होंने कमीशन दिया है तभी ये इन्हीं को दुआ दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हुसैन की महफिल में हर आदमी सुहाना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ बुला दिया है मगर याद है हुसैन, यानी हमारे कल्ब में आबाद है हुसैन। लौटा जिनके पास सूरज कभी कभी, लौटा
आपकी औलाद है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ बुला दिया है मगर याद है हुसैन। व इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जो मैंने मौजू बनाया है तकरीर का, हमने आते ही क्या नाम है आफ्ताब ना है ना, भैया मदीना शरीफ भी जाने वाले कुछ दिन बाद है ना। या अल्लाह जो आज सुभान अल्लाह बोले और सलाम तक बोले मौला उस सबको मदीना पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के लिए दुआ मांगा करो। और एक बात बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मदीना जा बहुत से लोग कहते ना अरे मौलाना साहब पैसे वाले मदीना जाते हैं, मैं इसको नहीं मानता। मदीना इश्क वाले, बेशक पैसा क्या माने रखता है भाई, सही बता रहा हूं, पैसा कोई माने नहीं रखता। इश्क पैदा करो नबी से, खुद ब खुद इंतजाम हो जाएगा। में ऐसे ऐसे लोग मदीना शरीफ जा रहे हैं जिनके पास रिक्शा वाले को देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन नबी का करम होगा हवाई जहाज से मदीना जा रहा है। इश्क पैदा करो भाई, इश्क पैदा करो। मैंने 19वें पारे की आयत करीमा पढ़ी, पहले तर्जुमा सुन ले। तर्जुमा मैं कर रहा हूं, तर्जुमा आपको करना है। तर्जुमा मैं कर रहा हूं और तर्जुमा आपको करना है। रहमान के जो बंदे होते हैं, हर आदमी अपने आप को इंसान बनना चाहता है, कहता है कि मैं इंसान, भाई इंसान तो हो, अल्लाह के बंदे हो। तुम तो कहते हो, मगर अल्लाह के बंदे होने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। अगर ये 3 में से एक भी नहीं है, सब बन जाओगे, बंदे इंसान नहीं बन पाओगे। व इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह पाक कुरान में ऐलान करता है, जो रहमान के बंदे होते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, उनकी पहली पहचान ये है कि वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते। जमीन पर वो किसी से झगड़ा नहीं करते। आज हमारा आपका क्या हाल है, थोड़ी थोड़ी बात में मौत मिट्टी बंद कर देते और कहेगा अरे क्या मैं उसका दिया खाता हूँ, क्या मैं उससे कम। वो 10,000 का कपड़ा पहनता है, मैं 50,000 का पहनता हूं। वो बकरा ईद में 70,000 का बकरा लाएगा, मैं 1.5 लाख। अल्लाह के बंदे हो तुम, बंदे नहीं हो सकते तुम। दुनियादार तो हो सकते हो, लेकिन अल्लाह के खास बंदे नहीं हो सकते तुम, क्योंकि कुरान कह रहा है। कुरान तो झूठा हो नहीं सकता, हाँ इंसान झूठा हो सकता है। पहली सिफत क्या है याद रखना, बस इसी 3 सिफत में तकरीर होना है और उसी में अहले बैत का जिक्र है। हमने पूछा इनसे कि किस सिलसिले में प्रोग्राम में, बोले बस मोहब्बत अहले बैत में प्रोग्राम रख दिया गया। तो मैं चाहता हूं उनका भी जिक्र हो जाए और काम की बात भी हो जाए। तवज्जो है, तवज्जो है, सोइएगा नहीं, हाँ सोइएगा नहीं। जो सोने लगे उसके कान में जोर से सुभान अल्लाह बोल दे। बोलने का भी सवाब मिलेगा, जगाने का भी सवाब मिलेगा। और अगर इतने पर भी ना जगे ना तो कान में जोर से नारा लगा देना, 50 रुपए हमसे ले। अरे वाह, जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वो बेचारे भैया नारा लगाए, आप लोग जवाब ऐसा, आप क्या समझते हो भाई, करबला में भी नारा लगा है, समझो। जब जब इस्लाम का झंडा गाड़ा गया तब तब नारा लगाया गया है। आप इसको हल्के में मत लो, आप तो इलेक्शन में नारा लगाते हो, जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाओगे। मत किया महफिल में कोई नारा लगाए तो उसका साथ दिया कीजिए। अल्लाह के जो बंदे होते हैं, पहली पहचान ये है कि वो जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ रहते हैं।
बड़ी इनके सारी के साथ रहते हैं, सब करते हैं मगर किसी से झगड़ा नहीं करते। क्या हमारे आपके अंदर ये सिफत है? तुम तो भाई भाई में झगड़ा करते हो, पड़ोसी पड़ोसी के लिए झगड़ा करते हो। अब बात आएगी तो कहोगे हम तो इमाम हुसैन के दीवाने हैं। मुझे बताओ, इमाम हुसैन ने कभी किसी से झगड़ा किया है? नहीं, बोलो नहीं। अगर इमाम हुसैन किसी से झगड़ा करते तो किसी की माँ ने दूध पिलाया था कि जो उनके मुकाबले में आ जाए? किसी के मुकाबले में किसी के अंदर ताकत थी जो हुसैन का मुकाबला कर ले? करबला के मैदान में एक यजीदी ने ताना दिया था, हुसैन कहाँ गया तुम्हारा वो दादा? तुम्हारे दादा ने तो एड़ियां रगड़ी थी तो पानी का चश्मा निकला था, कहाँ है वो खुदा? आज करबला में नहीं पानी निकाल सकता है। मेरे आका इमाम हुसैन ने जवाब ये दिया था कि तू क्या समझता है कि हम पानी को तरस रहे हैं? इमाम हुसैन ने मुसल्ले का एक कोना पलटा, दुश्मन ने देखा ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कि नदी से भी ज्यादा चश्मा पानी का। आका हुसैन कहते हैं मैं चाहूं तो उंगली से निकाल सकता हूं पानी, लेकिन मशीयत इलाही कुछ और है, मर्जी मौला कुछ और है। जमीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। यार थकना हमको चाहिए, आप थक रहे हो। जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ, आप 2 मिनट पढ़ के बताओ फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब। जी जी। ये हुसैन का करम है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वरना जिस अंदाज से पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर कहता मौलाना जिस अंदाज से आप पढ़ते हो 10 मिनट के बाद आप खाली मशीन में अपना फेफड़ा देखिए, फेफड़ा ऐसे ऐसे फूलता है और उस फूलने में फट भी सकता है, समझ गया? लेकिन हुसैन आजम की मोहब्बत में जब तक दिल लगा के ना बोला जाए तब तक मजा ही नहीं आता है। मेरे हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, तो क्या आज हम दिल नहीं कुर्बान कर सकते इमाम हुसैन के लिए? मगर सुनो तो बच्चों, रहमान के जो बंदे होते जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते। दूसरी पहचान क्या? 3 पहचान बताना है, वक्त रहा तो तीनों पहचान बताऊंगा, नहीं एक ही काफी है। तवज्जो के साथ। जमीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। जमीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। हुसैन के गुलाम बन जाओ, मगर पहली सिफत उनकी ये होती है कि वो किसी से जमीन पर झगड़ा नहीं करते। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह दूसरी सिफत क्या है? पहले आयत सुनो, अगर चोट दिल में लगे तो जोर से सुभान अल्लाह बोलना, वरना खामोश। ये तो पहली आयत का तर्जुमा है, वइबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। जो रहमान के बंदे होते हैं वो जमीन में किसी से झगड़ा नहीं करते। दूसरी पहचान क्या है? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सुभानअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। कुरान सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है यार अल्लाह के कलाम में अगर मजा नहीं आएगा तो फिर किसी चीज में। सुभानअल्लाह। ये रूही ग़िज़ा है। दूध, दही, मटन, मच्छी, चिकन, ये सब जिस्मानी ग़िज़ा है। कुरान से दिल को खुश करना ये रूही ग़िज़ा है। समझ गए आप? इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो जमीन पे पहले किसी से झगड़ा नहीं करते। दूसरी पहचान ये है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह।
जमीन पर जब कोई अल्लाह के बंदों से बहस करता है, कोई जाहिल उनसे बहस करता है, तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो हुसैन का गुलाम होता है, वो जाहिल से बहस नहीं करता, बल्कि अगर कोई जाहिल बहस करता है तो हुसैन का गुलाम, नबी का वफादार, उस जाहिल के बहस का जवाब जहालत से नहीं देते, बल्कि कालू सलामा, सलाम पेश किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह का जो नेक बंदा होता है, अगर उससे कोई जाहिल बहस करता है तो वो जहालत का जवाब जहालत से नहीं देता, बल्कि उसका जवाब क़ालू सलामा, सलाम से देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा आपके किसी से बोलचाल बंद हो जाए, अगर कोई मिलाना चाहे तो वो यही कहे, यार वो बहुत अपने को 30 माह खा लगाता है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो दावत में भी नहीं जाऊंगा। बोलो सही है कि नहीं? हाय हाय, हुसैन के गुलाम हो। एक नाम है हजरत अब्बास अलमदार, जानते हो? करबला में जब आए थे ना ये, तो इंसान तो छोड़ो, करबला करबला का मैदान कह रहा था, अज़्म से सबसे एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है, इसलिए शाम से लड़ने को ना आया था यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। यार ये मौला अब्बास कौन थे? सरकार के चचा भी लगते थे। ये जानते हो, ईमान जब नहीं लाए थे तो एक जंग में ये गिरफ्तार हो गए। एक नाम था सरकार के चचा हजरत अब्बास, ये जब ईमान नहीं लाए थे गिरफ्तार हो गए। आका ने सहाबा से मशवरा किया कि जो गिरफ्तार हुए इनको क्या करना है, तो किसी की राय थी इनको कत्ल कर दो, किसी की राय थी इनसे पैसा लेके छोड़ दो, यानी टैक्स लेके छोड़ दो। मेरे आका ने फरमाया रात भर इनको आराम करने दो। दुश्मनों को जेल में बंद कर दिया गया, उन दुश्मन में हजरत अब्बास भी शामिल थे। मेरे आका रात भर करवटें बदलते रहे, सोए नहीं। कहा, किसी ने पूछा यार रसूलल्लाह आप बेचैन क्यों हैं? कहा वो मेरे चचा ईमान नहीं लाए तो क्या हो गया? चचा तो मेरे हैं, मेरा चचा जेल में है, मैं आराम करूं? आए हाय, काश यही दर्द नबी के गुलाम में पैदा हो जाए, काश यही मोहब्बत नबी के आशिक में पैदा हो जाए। खुदा की कसम पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाए। शर्त यह है कि ये दर्द पैदा होना चाहिए। दो सिफत हो गई। पहली सिफत क्या है? वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते। जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो जमीन पर किसी से, जोर से बोलो, किसी से झगड़ा नहीं करते। और दूसरी सिफत यह है कि वो जाहिल से बहस नहीं करते। यहाँ तो लोग किसी से बहस करे चाहे ना करे, लेकिन जाहिल से और जाहिल से बहस करना लोहे का चना चबा। भाई जाहिल से आप बहस करोगे, आप कहोगे आम, वो कहेगा। बोलो सही है कि नहीं? तो जाहिल से बहस नहीं करना चाहिए। हाँ कोई बहस कर रहा है तो उससे सलाम ज्यादा किया करो, सलाम ज्यादा किया करो। हाँ तुम्हारा जवाब उसी से खत्म हो जाएगा। और जब सलाम बार बार करोगे ना तो इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी में भी इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में भी इनकलाब आ जाएगा। तीसरी सिफत क्या है? अब सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है। तीसरी सिफत क्या है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी रातें ना तो मोबाइल में गुजरती है, ना तो हंसी मजाक में गुजरती है, ना तो मकान दुकान बियाबान खलियान ना दुनिया के सामान देखने में गुजरती है, बल्कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी रातें या तो कयाम में गुजरती है या सजदों में गुजरती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। करबला में दो सबक ज्यादा अहम है। नंबर एक, हुसैन ने सजदा बचाया, सैयदा फातिमा ने पर्दा बचाया। करबला में इसका जो मेन निचोड़ हमको मिला वो यही सबसे ज्यादा अहम है। एक ने सजदा बचाया, एक ने पर्दा बचाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों का मकाम अपनी जगह है और दोनों का मकाम बहुत बुलंद है। हाँ, जिस तरह मेरे नाना मेरे आका का मकाम का कोई जवाब नहीं, आका की बेटी का भी कोई जवाब नहीं। आप कहोगे मौलाना ये कैसे कह दिया? मैं साबित करके जा रहा हूँ। दुनिया में वाहिद सिर्फ हुसैन ऐसे है कि कहीं से कहीं तक किसी का कोई जवाब नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? चाहे नाना ले लो, चाहे दादा ले लो, चाहे नानी ले लो, चाहे भाई ले लो, चाहे भतीजा ले लो, चाहे भांजा ले लो, चाहे भांजी ले लो, चाहे फूफी ले लो, चाहे माँ ले लो, चाहे चचा ले लो, चाहे चची ले लो, चाहे बाप ले लो, चाहे बाप का भाई ले लो। हुसैन ऐसे है कि हर तरीके से हर रास्ते से लाजवाब। बोलो है कि नहीं? बेशक सैयदा फातिमा वो इमाम हुसैन की माँ है। अब तवज्जो के साथ, अल्लाह के बंदे बनना चाहते हो तो तीन सिफत पैदा करना पड़ेगा। एक आजिज़ी के साथ रहना है, किसी से झगड़ना नहीं है। नंबर दो, जाहिल से बहस नहीं करना है। नंबर तीन, अपनी जिंदगी की हर रात या तो कयाम में गुजारना है या तो सजदे में गुजारना है। बस ये तीन काम करना पड़ेगा। सैयदा तैयबा ताहिरा बेदा साहिदा हलिमा फाज़ला कोई करे शर्म हया जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सालाए इश्क की शान सुनो। इमाम हुसैन की मां की शान ये है। मेरे आका से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, जो शान आपकी है, आपने ऐलान किया है कि 5 तन है, इनका कोई जवाब नहीं है। एक है मुस्तफ़ा, एक है अली, एक है इमाम हसन, एक है इमाम हुसैन, एक है सैयदा फातिमा। आपने सबको लाजवाब कहा, सैयदा को भी लाजवाब कहा, लेकिन या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आलम मकबूलियत में, आलम रूहानियत में, आलम विजदानियत में आशिकों ने आपकी बारगाह में अरिज़ा पेश किया है कि सैयदा का नाम आपने क्यों लिया? जोर से सैयदा का नाम क्यों ले लिया आपने? सैयदा, अहले बैत में एक जात है जिनका नाम सैयदा, और सैयदा का एक लक़ब उम्मे अबीहा है। सुभान अल्लाह। उम्मे अबीहा से मतलब जानते क्या है? मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी फातिमा मेरी बेटी है, सही है, लेकिन कभी कभी मेरी खिदमत वो माँ की तरह करती थी। सुभान अल्लाह सुभान। तू बड़ी सखी है फातिमा, सुभान अल्लाह। बेशक फातिमा के नाम पर तो पत्थर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू बड़ी सखी है फातिमा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयदा के हर बेटे के मज़ार पे गया और मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसको भी उस वक्त तक मौत ना आए जब तक सैयदा के हर बेटों की मज़ार की ज़ियारत ना करना। तू बड़ी सखी है फातिमा, सुभान अल्लाह। तू बड़ी सखी है फातिमा,
मोहसिने अली है फातिमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहसिने अली है फातिमा। सैयदा का नाम आपने क्यों लिया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम? इमाम हसन इमाम हुसैन की बात समझ में आती है, आपकी बात सैयदा फातिमा, इनका भी मकाम जिस तरह आपकी शान सैयदा फातिमा का मकाम। आका फरमाते हैं तुमने मेरी बेटी को समझा ही नहीं, अरे तुम क्या समझोगे यार? अली ने नहीं समझी। मेरी बेटी का मकाम अली नहीं जान पाए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई शौहर अपनी बीवी की हकीकत नहीं जान सकता? जान सकता है, मगर फातिमा को कि जिनकी हकीकत को अली ने भी नहीं समझा। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने फातिमा की शान आपने नहीं बल्कि रब ने बुलंद किया है। इसलिए दुनिया में चाहे चौधरी के यहाँ बेटी पैदा हो, चाहे लखपति के यहाँ बेटी पैदा हो, सबके यहाँ नाम जो रखेंगे दुनिया वाले रखते हैं, मगर फातिमा वो है जिनका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। फातिमा का मकाम वो है जिनका नाम, जिनकी शान, जिनकी पाकी, जिनकी तहारा, जिनकी बुलंदी, जिनका पर्दा, जिनका तकवा, जिनका जलवा, जिनका पर्दा, जिनका सजदा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बयान किया, जोर से या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या रसूलुल्लाह। सहाबा ने, आशिकों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमको एक ही झलक बता दीजिए, इमाम हुसैन की माँ का मकाम का एक ही हिस्सा बता दीजिए, हमारे कल्ब को ठंडक पहुंच जाएगी। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान गदगद हो जाएगा। वो हदीस पाक पढ़वा, जवाब नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। अल्लाह ताला इधर वालों को भी, इधर वालों को, इधर वालों को भी इस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीने की ज़ियारत ना हो जाए। आमीन। सुभान अल्लाह। सबको मदीने का मुसाफिर, आमीन। सबकी बहु बेटियों को मदीना के मुसाफिर, आमीन। सबकी बेटियों को मदीने का मुसाफिर, सबके नौजवानों को मदीने का मुसाफिर। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, जानना चाहते हो? मेरे नवासों की शान भी रब ने बयान किया है, चाहे मौला अली हो, चाहे अली की बीबी हो, चाहे मेरी लाडली फातिमा हो। सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, आलिमा फाजिला, पैकरे शर्मो हया, जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन, शहीदैन तैयबैन ताहिरैन, मुनीरैन, सालार इश्क की शान मकाम लोगों ने पूछा तो आलमे विजदानियत में, आलमे रूहानियत में, आलमे मोहब्बत में आका ने फरमाया, क्या जानना चाहते हो? तुम में आशिकों ने कहा, या रसूल अलैहिस्सलाम, हम फातिमा के मकाम की एक झलक देखना चाहते हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम कि जिनके पर्दे का जिक्र, जिनके तकवे का जिक्र, जिनके बुलंदी का जिक्र, जिनके नमाज का जिक्र, जिनके हज का जिक्र, जिनके बोलने का जिक्र, जिनके बैठने का जिक्र, जिनके देखने का जिक्र, जिनके सुनने का जिक्र, जिनके सुनाने का जिक्र, जिनके बच्चे की परवरिश का जिक्र, जिनके बच्चों की शान, जिनकी बेटी की शान, जिनकी बहू की अजमत, जिनके बाप की अजमत, जिनकी माँ की शान, जिनके दादा की अजमत, जिनकी दादी का बयान, जिनके नानी की शान, जिनके पड़ोसी की शान, जिस खालिक के कायनात ने जिस सैयदा के मकाम का बुलंद किया हो, उस सैयदा के मकाम का एक झलक बता दीजिए। आका ने फरमाया, इलाहाबाद अकबरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, कुर्बो जवाब और मोहल्ले से आने वालों, सुनो हुसैन को है जिसकी माँ की शान ये है। अब हमारा अकीदा है कि फरिश्तों में हजरत जिब्रील लाजवाब, हजरत मिकाईल लाजवाब, हजरत इस्राईल लाजवाब, हजरत इसराफील लाजवाब, किरामन कातिबीन लाजवाब, सारे सहाबा लाजवाब, सिद्दीक़ अकबर लाजवाब, फारूक आज़म लाजवाब, उस्मान गनी लाजवाब, मौला अली लाजवाब, बिलाल हबशी लाजवाब, सलमान फारसी लाजवाब, अशराए मुबश्शरा लाजवाब, हजरत तलहा लाजवाब, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ लाजवाब, नबी के आशिक लाजवाब, नबी के मुअज्जिन लाजवाब, नबी के तकवा वाले लाजवाब,
लाजवाब, नबी से मोहब्बत करने वाले लाजवाब। लेकिन हुसैन की मां का मकाम, सबकी शान अपनी जगह, सिद्दीक़ अकबर की शान अपनी जगह, फारूक आजम की शान अपनी जगह, मौला अली की शान अपनी जगह, उस्मान गनी की शान अपनी जगह, बिलाल हबशी का मकाम अपनी जगह। लेकिन मेरी बेटी सैयदा फातिमा का मकाम अपनी जगह, सैयदा की शान अपनी जगह। कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, हम जानना चाहते हैं, एक झलक देखना चाहते हैं, एक झलक अपनी नजरों से हम समझना चाहते हैं कि हुसैन जिस तरह लाजवाब है, हुसैन की माँ भी लाजवाब है। आका फरमाते हैं हाँ हाँ जानना चाहते हो, एक झलक बता रहा हूँ। कहा सुनो, अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म लाजवाब, उस्मान गनी लाजवाब, मौला अली फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, जो काबे में पैदा हो, अल्लाह के घर में पैदा हो, अल्लाह के घर में शहादत पाए, उससे बड़ा मकाम किसका हो सकता है? मगर मेरी बेटी की शान ये है, हुसैन की माँ का आलम ये है, मौला अली की बीवी का मकाम ये है, नबी की शहजादी का मकाम ये है, हजरत ज़ैनब की माँ का नाम ये है, हजरत ज़ैनब की माँ मेहरबान माँ की शान ये है। आका ने फरमाया ए लोगों सुनो, सारी दुनिया में मेरे सहाबा का जिक्र होता है, अहले बैत का जिक्र होता है, इमाम हुसैन का जिक्र होता है, हुसैन के बाप का भी जिक्र होता है, हुसैन की माँ का भी जिक्र होता है। लेकिन सुनो, हुसैन की माँ की शान ये है कि मैं 1000वां हिस्सा यानी शान फातिमा का 1000वां हिस्सा मैं बयान कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं ए लोगों सुनो, सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा जाने रहमत की शान बयान करते हैं, मगर अंदाज वो है सिद्दीक़ अकबर जिसकी तारीफ करे वो मुस्तफा है, फारूक आज़म जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, उस्मान गनी जिसकी तारीफ करे वो मुस्तफा है, मौला अली जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, उस्मान गनी जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, अशराए मुबशरा जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, दुनिया वाले जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, बिलाल हबशी जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, नमाजी जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, हाजी जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, नमाजी जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, शुहदा जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, सालिहीन जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, कारी जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, शरीयत वाले जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, तरीक़त वाले जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, मारिफत वाले जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, शुजाअत वाले जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, हकीकत वाले जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, मोहब्बत वाले जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, तिलावत वाले जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है। आका ने फरमाया पूरी कायनात अरब से अजम तक, मगरिब से मशरिक तक, फर्श से लेकर फर्श तक जिसकी ताज़ीम करे वो मुस्तफा है, मुस्तफा जिसकी ताज़ीम करे वो फातिमा है, सैयदत ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमतुज़ ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन की माँ है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इमाम हुसैन के बाप को भी बता दूं, सुन रहे हो आप? तवज्जो है, तवज्जो है ना? हाँ, आप थोड़ी देर और सुनोगे, बयान कर दें। हाँ भाई बता दीजिएगा, हम आपके मोहल्ले में पहली बार। नहीं, सब उठ गए हैं, सब उठ चुके हैं, यानी जग गए हैं सब जाग गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने ये इमाम हुसैन के नाम पर ये नजराना पेश किया है, मौला ये पैसा खर्च होने से पहले उन सबको मदीना शरीफ की हाजिरी अता फरमा। आमीन सुभान। लोग बहुत से क्या करते हैं, लेते हैं ऐसे फेंक देते हैं, पढ़ने वाला लेता है ऐसे है ना, पता है? हम कहते हैं जो ऐसे लेके फेंक दे उसको मत दो। जानते हो क्यों? नबी के नाम पर जो चीज दी जाती है वो अगर मिट्टी है तो सोना समझो उसको, बेशक। और फिर नबी के नवासों के नाम पर जो दो,
बात बढ़ती चली जा रही है। अब सुनो, ये इमाम हुसैन की माँ, बस चारों की शान बयान करना है। इमाम हुसैन की माँ की शान, अब बाप की अजमत बता दूं जी। मैं बाप का तो इतना बड़ा नाम, दुनिया में हर नाम को बिगाड़ो तो बिगड़ जाता है, मगर हुसैन के बाप का नाम बिगाड़ोगे तब भी सही होगा। बेशक, क्या बात। खाना है इसको उल्टा कर दो वाना, दाना है इसको उल्टा कर दो वाना, जी। पानी है इसका उल्टा कर दो वानी, अली इसका उल्टा करो वली। सुभान अल्लाह। हाय हाय। जोर से नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार हुसैन के खानदान का नाम मिटाने से भी नहीं मिटेगा। बेशक। है ना? कितने आए, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की माँ है मुस्तफा, जिसकी ताजीम करे वो फातिमा। बेशक, सुभान अल्लाह। मौला अली की शान सुन लो, तवज्जो है ना, तवज्जो है। मैं वो बात बता के जा रहा हूँ जो कल परसों नहीं बरसों तक याद रखोगे। मेरे आका फरमाते हैं शबे मेराज, तवज्जो है ना, इमाम हुसैन के बाप का नाम बता रहा, उनकी अजमत बता रहा। सुन लो, दिल की डायरी में नोट कर लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात इमाम हुसैन के बाप की शान ये है, इनका नाम अली है, हैदर कर्रार। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोए मगर तो जरा बेदार हो जाओ, पिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली ये मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। मौला अली की शान ये है कि नबी फरमाते हैं, हाँ भैया पानी पी लीजिए, उसके बाद जो मैं पिला रहा हूं उसको भी पीजिए, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं भी एक जाम ही पिला। ये ऐसा जाम है कि कयामत में अगर इस जाम का एक कतरा भी आपने याद कर लिया ना, खुदा की कसम बख्श दिए जाओ। बेशक, बेशक, इंशाअल्लाह। ये जाम में, हाँ ये जाम में मैं है, जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। इमाम हुसैन के नाम की महफिल आप सजा रहे हो, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। हुसैन की महफिल को सजाना भी बहुत बड़ा कमाल है, उनकी महफिल में बैठना भी बहुत बड़ा, और हुसैन के नाम पर ये नजराना लुटाना भी बहुत बड़ी सादत मंदी है। बेशक। यार आका फरमाते हैं हुसैन के नाम पर दिल भी कुर्बान कर दो तब भी कम है। आप पैसे की बात कर रहे हो, इमाम हुसैन के नाम पर खानदान का खानदान भी कुर्बान कर दो तब भी कम है। बेशक, बेशक। इमाम अली अस्कर के एक कतरे खून का एवज नहीं है, ये पैसा क्या है भाई। इमाम हुसैन के नाम पर तो आप जिंदगी कुर्बान कर दो तब भी कम है। अब इमाम हुसैन के बाप मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं शबे मेराज पहले आसमान में पहुंचा, दूसरे आसमान में पहुंचा, तीसरे आसमान में पहुंचा, चौथे आसमान से गुजर रहा था। सोइएगा नहीं, इमाम हुसैन के बाप का जिक्र कर, चौथे आसमान में आका फरमाते मैं गुजर रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा चौथे आसमान में मुझे अली का जलवा नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथे आसमान में अली का जलवा नजर आया। आका फरमाते मैं जा रहा था, ठहर गया, मैंने जिब्रील को बुलाया, जिब्रील एक बात बता, मेरे आने से पहले अली यहाँ कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन में नहीं, पहले आसमान में नहीं, और जमीन से पहले आसमान का रास्ता कितनी दूर है जानते हो? अपनी पूरी तेज रफ्तार से घोड़ा उड़ता हो, चलता हो, 500 बरस तक उड़ता रहे तब कहीं पहुंचेगा पहले आसमान में। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी इतनी है कि घोड़ा अपने फुल रफ्तार से उड़ता रहे, 500 बरस तक उड़ता रहे तब कहीं दूसरे आसमान में पहुंचेगा। और दूसरे आसमान से तीसरी आसमान की दूरी ये है कि घोड़ा अपने मुकम्मल रफ्तार से 500 बरस तक उड़ता रहे तब तीसरे आसमान में पहुंचेगा। तीसरे आसमान से चौथे आसमान की दूरी इतनी है कि घोड़ा अपने रफ्तार से, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा अपनी रफ्तार से 500 बरस तक उड़ता रहे तब कहीं चौथे आसमान। अली का जलवा वहां भी है यार। अली के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप तो गुलामे अली हो भाई।
हाँ, जब गुलामे अली हो तो जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना तो अली के चेहरे का कोई जवाब है, ना ही अली के तेवर का कोई जवाब। बेशक। चौथे आसमान में जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह क्या जानना चाहते हैं? ऐ जिब्रील मैं जानना चाहता हूँ कि मुझसे आने से पहले अली यहाँ कैसे? जिब्रील अम्मी मुस्कुराने लगे। यार जिब्रील ने मुस्कुरा दिया है तो आप भी मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि इमाम हुसैन के बाप की अजमत बता रहा हूं। सुभान अल्लाह। अली का नाम बड़ा। मौला अली का चेहरा चौथे आसमान में। आका ने फरमाया जिब्रील मेरे आने से पहले अली यहाँ कैसे आ गए? हज़रत जिब्रील कहते आका ये अली नहीं है, का एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल अली की तरह है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा अली की तरह, जिसके कद अली की तरह, जिसकी जसामत अली की तरह, जिसकी पेशानी अली की तरह, जिसका चेहरा अली की तरह, जिसका तलवा अली की तरह, जिसकी जुल्फें अली की तरह, जिसका बैठना अली की तरह, जिसका बोलना अली का तरह, जिसका तलवा अली की तरह, जिसका जलवा अली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अच्छा ये हम शक्ले अली है। कहा वो भी कहां? चौथे आसमान में एक फरिश्ता है जिसका चेहरा अली की तरह अल्लाह ने बनाया। आका फरमाते हैं जिब्रील ये जो चेहरा है अली नहीं, हम शक्ले अली। इन फरिश्ते का काम क्या है? इसका चेहरा अली की तरह, इनका काम क्या है? कहा या रसूलल्लाह ये फरिश्ता जो अली के हम शक्ल का है ये चौथे आसमान में बैठे रहते हैं। का कोई काम नहीं, का इसके बाद काम क्या है? कहा हाँ 70,000 फरिश्ते अर्श से आते हैं। किनके पास? इन्हीं के। किस लिए आते हैं? इनका चेहरा देखने आते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अली नहीं, चेहरे अली, हम शक्ले अली। उनका चेहरा देखने के लिए 70,000 फरिश्ते अर्श से आते हैं। आका ने फरमाया जिब्रील एक बात और बताओ। ना तो पूछने वाले का कोई जवाब है, ना ही बताने वाले का कोई जवाब। सुभान अल्लाह। पूछने वाले नबियों के इमाम हैं, अब बताने वाले फरिश्तों के जिब्रील। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम क्या बताना है? क्या अच्छा ही बताओ। वो जो 70,000 फरिश्ते आते हैं इनको देखने के लिए, तो जब अर्श से आते हैं इनके पास तो जबान बंद करके आते हैं या कुछ बोलते हुए आते हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन से मोहब्बत करते हो तो उनके बाप के नाम पर भी बोल दिया करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हाँ ये जो चौथे आसमान में फरिश्ता है हम शक्ल अली की तरह, इसकी जबान अली की तरह, तलवा अली की तरह, जलवा अली की तरह, पेशानी अली की तरह, और 70,000 फरिश्ते ऐसे आते हैं इनको देखने के लिए। या रसूलुल्लाह खामोश नहीं आते, वो फरिश्ते जो आते हैं तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर पढ़ते हुए उतरते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जो बात बताने जा रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार रहना। अब जो सुभान अल्लाह बोलेगा या अल्लाह उसका हश्र करबला वालों के साथ हो, और मौला उसकी नस्ल में इमाम हुसैन के गुलाम जैसी औलाद अता फरमा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब जो मकाम अली बताने जा रहा हो। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अच्छा 70,000 फरिश्ते इनको आते हैं देखने के लिए, तो सुभान अल्लाह पढ़ते हुए आते हैं, अल्लाह अकबर कहते हुए आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते आते हुए हैं, माशा अल्लाह पढ़ते हुए। कहा हाँ। आका ने फरमाया जिब्रील अब एक बात बता दो। कहा क्या बताना है? कहा वो 70,000 फरिश्ते जो आसमान से आते हैं चौथे आसमान पर, अर्श से आते हैं चौथे आसमान पर, अली का चेहरा देखने के लिए, हम शक्ले अली को देखने के लिए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं, तो उन पढ़ने का अज, उस पढ़ने का सवाब अल्लाह देता किसे है, अल्लाह बांटता किसे है? अकबर
मुजफ्फरपुर के मुसलमानों, अब इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना। अली का मकाम बता रहा हूँ, इमाम हुसैन के बाप की शान बता रहा हूँ। अगर हुसैनी हो, अली का तेवर हो, अली से मोहब्बत करते हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो कोई चाहे बच्चा हो चाहे चच्चा हो, कोई बैठा न रहेगा, सबको खड़े होके सुभान अल्लाह कहना है। आका फरमाते हैं ऐ अली, आका फरमाते हैं ऐ जिब्रील, अच्छा एक बात बताओ, ये 70,000 फरिश्ते जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं, उसका सवाब अल्लाह किसको देता है? किसको देता है? ऐ हुसैनिया तैयार रहना। आका फरमाते हैं, तो जिब्रील ने जवाब दिया, आका ये जो 70,000 फरिश्ते अली का चेहरा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ते हैं, इसका सवाब अल्लाह किसी दूसरे को नहीं देता, हुसैन के चाहने वालों को देता है, अली के चाहने वालों को देता है। नारे रिसालत लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1.5 घंटा हो गया, हमने तो आपसे 15-20 मिनट कहा था कि 15-20 मिनट हमारी मर्जी से सुन लीजिए, उसके बाद आपको अख्तियार, आप खत्म कर दें, है ना? नहीं बाबू, इजाजत आपको देना है, हम लोग पूरी देंगे। अरे आपका 1 घंटा कभी नहीं खत्म। हम लोग लायक नहीं है जब आपकी इजाजत। शान इमाम हसन, शान इमाम ज़ैनुल आबिदीन, शान इमाम हसन, शान इमाम हुसैन, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला। वो भैया कह रहे हैं कि एक कुछ शेर पढ़ दीजिए इमाम हुसैन ही के हवाले से। मैं बारहा इसको पढ़ता हूँ और सोचता हूँ यहाँ भी पढ़ दूँ। ऐसा तो नहीं कि मौलाना साहब इसको हमने वहाँ सुना था। हाँ यार हुसैन का कभी नाम पुराना हुआ, सुभान अल्लाह। इस्लाम कभी पुराना हुआ, जब इस्लाम के नाम का आना लगा तब जिंदा है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, हर इब्तिदा की हद है तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला को। हजरत एक बार फिर पढ़ दीजिए ये, क्योंकि हमारे दिल से निकल गया, यही हो रहा है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, हर इब्तिदा की हद है तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हुसैनी हो सुभान अल्लाह। सब मस्तान कह रहे हैं कि इस्लाम भाई बैठे भी हैं, वाकई बैठे। अरे सुभान अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इनकी नस्ल से इमाम हुसैन का सिपाही पैदा फरमाए। जोर से बोलो, अदावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो, हुसैनी हो तो तेवर बदल के बोलो, अदावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो, अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो। हुसैनी बनना चाहते हो तो सब मिटा दो, हसद बुग़्ज़ ग़ीबत चुगली अना सब मिटा दो, तब अल्लाह के बंदे हो जाओगे। जब हसद तकब्बुर मिट जाएगा तो झगड़ा करना बंद कर दोगे, जाहिलों से बहस करना भूल जाओगे और रातों रात इबादत में गुजारोगे या तो तिलावत में गुजार। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैन
हम नमाज क्या पढ़ेंगे जो मखदूमा ज़ैनब ने नमाज पढ़ी है। हम तुम नमाज क्या पढ़ेंगे भाई। इमाम ज़ैनुलाब्दीन से किसी ने पूछा था कि ज़ैनुलाब्दीन सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या है, सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या है। कहा तकवा तो बेशुमार है लेकिन एक तकवा सुन। लोगों ने कहा इमाम ज़ैनुलाब्दीन बताइए सैयदा। इमाम ज़ैनुलाब्दीन कहते हैं सैयदा ज़ैनब का तकवा देखना चाहते हो तो सुनो एक झलक दिखा रहा हूँ। मदीने से लेकर मक्का तक, मक्के से लेकर खाने काबा तक, खाने काबा से लेकर मकाम सालबा तक, मकाम सालबा से लेकर मकाम कोहे ज़ी हशम तक, मकाम कोहे ज़ी हशम से लेकर मैदान करबला तक, मैदान करबला से लेकर इत्माम हुज्जत तक, इत्माम हुज्जत से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक, इमाम हुसैन की शहादत से लेकर सैयदा ज़ैनब की लाशों पे पहरा देने तक, सैयदा ज़ैनब की लाशों पे पहरा देने से लेकर 10 की रात गुजरने तक, आशूरा की रात गुजरने यानी 11वीं शब के गुजरने तक, 11वीं शब के गुजरने के बाद 11 तारीख का तुलू सूरज तक, 11 तारीख का सूरज निकलने से लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार तक, इब्ने ज़ियाद के दरबार से लेकर यजीद के दरबार तक, यजीद के दरबार से लेकर शाम के कैद खाने में सैयदा सकीना का इंतकाल होना तक, सैयदा सकीना के इंतकाल से लेकर वापस करबला तक, और करबला के वापस से लेकर वापस नाना जान के रोजे तक, और नाना जान के रोजे से लेकर वापस अपने घर तक सैयदा का तकवा ये है कभी तहज्जुद नहीं कज़ा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टाइम तो छोड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हुसैन यहाँ पी लो भैया पी लो, बस एक शेर और सुन लो। हाँ आप पी लो है ना, इसलिए कि आप लोग है ना खुमारिया पी लो भाई है ना। हम चाय से थोड़ी मना करेंगे। एक चाय वाले ने सब नहीं आपको का पियो है ना, हमको मत पिलाओ, हमको आप पिला दोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा है ना। हम जो पिला रहे हैं जबान से बस इसको पीते जाओ है ना। आप चाय पी लीजिए, एक दो शेर और सुन लीजिए ना, जब तक चाय पूरे बस आखिरी बात कह के इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला आप चाय पीते रहो और ये कलाम सुनते रहो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नहीं आप पिए, असल में क्या दौरान तकलीफ हम खाते पीते नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अब चाहे इसको हमारी गलती समझिए, चाहे कमजोरी समझिए, चाहे कमजोरी समझिए, चाहे कुछ भी समझिए, हम दौरान तकरीर ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। ये जो बोल रहे हैं ये खाने पीने का फैजान नहीं है, ये तो सरकार मुनव्वर शाह का फैजान है यार। क्या बात है सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम सादात चौदह पीर का फैजान है, जिंदाबाद आज़म जिंदाबाद। का फरमान है। और ये इसी महीने में उर्स आने वाला है 23, 24, 25 सफर को आला हजरत का फैजान है। अगर आला हजरत के नाम को आप जिंदा रखते हो और समझते हो तो एक शेर पढ़ रहा हूँ, अब देखता हूँ कि चाय पी के सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आला हजरत से मोहब्बत है तो अभी है ना ताजुश्शरिया का भी नाम गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने लिया है ना, सब जानते हैं। अगर वाकई में आप मसलक आला हजरत के उससे मोहब्बत करते हो तो अभी शेर को सुनने के बाद कोई खामोश नहीं है। बहुत बड़ा शेर है कि बलाइल शरीफ से फूटी कीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। मैं और पढ़ता हूँ, नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके नीचे आ जाऊंगा। ऐसा न करे, बड़ा मुनफरिद अंदाज आपका माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा शेर सुनोगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जो अभी तक सुभान अल्लाह नहीं बोला है वो जरूर बोलेगा कि बलाइल शरीफ से फूटी कीने। सुभान अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी ककड़ी खा जाओ आखिर में कड़वी निकल जाएगी तो मजा बेकार है। अभी तक आप सुभान अल्लाह बोले, अब नहीं बोलोगे तो मजा बेकार हो जाएगा। बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसके बॉडी में मौला अली के खून का सदका अता फरमा। सुभान अल्लाह। कि बलाइल शरीफ से फूटी कीने। अरे अकबरपुर में उजाला है। जोर से बलाइल शरीफ से फूटी कीने। अरे अकबरपुर में उजाला है। लगता है ताज शरीयत का वो डोला आने वाला। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अंदाज है माशाअल्लाह। बलाइल शरीफ से फूटी कीने। अरे अकबरपुर में उजाला है।
लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अब महफिल कैसी चमक रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो पैसा दे रहे हैं मैं उनको भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने मेहमान नवाजी की मैं उनको भी सलाम करता हूँ, और जो बैठ के नारा लगा रहे हैं मैं उनको भी सलाम करता हूँ, और जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बुलंद आवाज से कह रहे हैं मैं उनको भी सलाम सुभान अल्लाह, क्या मेरे नाम पे बोल रहे हो, मुझे खुशी हो रही है कि आप अल्लाह वालों के नाम पे बोल रहे हो कि अरे महफिल कैसी चमक रही है। अरे घर घर में ये उजाला है, लगता है ताज शरीयत का वो डोला। सुभान अल्लाह, क्या बात है। शरीयत का वो डोलाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, ताज शरीयत का वो फैज़ाने ताजुल शरिया, लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने बुजुर्गों से सुना है कि वली वही है जिसके देखने से खुदा याद आता है। बेशक बेशक। हुजूर ताजुल शरिया को आपने जिसने देखा उससे पूछो, उससे पूछो। अल्लामा मुश्ताक निजामी साहब पासबान मिल्लत को जिसने देखा हो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जिसने देखा हो, सरकार मुफ्ती आजम को जिसने देखा हो, सरकार कला अल्लामा मुख्तार अशरफ साहब को जिसने देखा हो, हुजूर मुहद्दिस आजम इनको जिसने देखा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बड़ी बात बता दूं, हुजूर मुनव्वर शाह को जिसने देखा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात। गदगद वाली बात बता दूं, सरकार मखदूम सादाते 14 पीर को जिसने देखा हो। सुभान अल्लाह, और उनके बारगाह के सिपाही सालार हुजूर सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला को किसी ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला है। सुभान अल्लाह। अब वो है अताए मुफ्ती आज़म, सुभान अल्लाह। वो है अताए मुफ्ती आज़म, अरे चेहरा जिनका निराला है, लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं जिसे अल्लाह का बंदा बनना हो, इमाम हुसैन का सच्चा वफादार बन जाए। जिसे रात इबादत में गुजारनी हो, इमाम हुसैन के किरदार को अपना ले, उसकी हर रात इबादत में गुजरेगी। और जिसे जाहिलों की बात सुनकर खामोशी अख्तियार करना हो, उसे चाहिए कोई सबक पढ़े या ना पढ़े, इमाम हसन की जिंदगी को पढ़ ले, इंशाअल्लाह सलाम करना आ जाए। इंशाअल्लाह इसकी वजाहत फिर कभी मौका मिला। अल्लाह ताला हमें और आपको चाहिए। मस्तानों की होशियारी देखो, मदहोशी से काम लिया, मुंह फेर की सारी दुनिया से सरकार का दामन थाम लिया। सुभान अल्लाह। अब इनकी बात नहीं मानेंगे तो कहेंगे अच्छा हमहीन बुलाए ना आपका, हमहीन बात। ये बड़े आशिक हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, है ना। ये बहुत बड़ी बारगाह के आशिक हैं। अक्सर जाते हैं सरकार मखदूम सादात 14 पीर के यहाँ, सरकार मुनव्वर शाह के वहाँ, सूफी सुल्तान मियां साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये बहुत बड़ी जात का नाम है। आप इलाहाबाद में रहते हो भाई, ऐसी जात बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। सही बता रहा हूँ, है ना। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, अल्लाह वालों की शान देखा करो, अजमत देखा करो, किरदार देखा करो, अमल देखा करो, हुस्न देखा करो, है ना। अरे जब इनके हुस्न का ये आलम है तो इनके शेख के हुस्न का आलम क्या होगा। बोलो सही है ना। जब इनके शेख के हुस्न का ये आलम है, आप जब इनको देख के कहते हो आलम सवर गया है, तुम्हें देखने के बाद
सुभान अल्लाह सब कुछ हमें मिला है तुम्हें देखने के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो भाई, ऐसी ज़ात जल्दी मिलेगी नहीं। और मौलाना रूम ने कहा है एक ज़माने सोबत बाउलिया बेहतर आज सद ताते बेरिया, नेक लोगों की सोहबत में बैठना 1000 साल की इबादत से बेशक। सुभान अल्लाह। मौला करीम बोलने में कसदन लफ्जन सहबन कोई गलती हो गई, मौला इन आशिकों के बीच में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पैदाइश सुन लीजिए, कभी भी आप महफिल में जाया कीजिए, सलाम के पहले अगर खतीब भूल जाए तो आप टोक दिया कीजिए, क्योंकि पैदाइश यानी मिलाद की महफिल है तो पैदाइश जरूर पढ़ना चाहिए। जी बेशक। जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, सारी दुनिया ने बड़े ही अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ खड़े होकर मोहब्बत में डूब कर दो सलाम का नजराना पेश किया। आइए हम और आप भी खड़े हो जाएं, नबी की मोहब्बत में दो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्ती भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाते थे तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मसनियतिल वदाई, वजब शुक्रु अलैना मदआ लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पर खड़े थे, रब्बे सल्लिम पढ़ रहे थे, बाअदब यूं कह रहे थे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका। सलाम अलैका या रसूल। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।